तो बेटा इस शॉर्ट में आप ध्यान से देखना, अभी हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक टीआरजन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं 2025 के लिए वो कौन कौन से हैं। तो पहला है अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको डिफरेंस के बारे में यहाँ पे देखना पड़ेगा। कौन कौन से डिफरेंस जो कि इंपोर्टेंट बनने में, वो है वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी। बट बेटा इसमें याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको ध्यान देना है। किसमें देखना? न्यूमेरिकल। बेटा लिख लो साथ में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरा अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, स्टॉक और प्रवाह, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं इसमें आपको एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे बेटा। क्या करने पड़ेंगे? एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो तीन हो गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ऊपर के तीनों। फिर आता है सकल निवेश, शुद्ध निवेश, जो काफी टाइम से लटका हुआ है और बैठा हुआ है कि मैं आऊं पेपर में। उसके अलावा पूंजीगत वस्तु तथा उपभोग वस्तु है, शुद्ध निर्यात तथा विदेशों प्राप्त सुसाधन आय। तो बेटा जो ऊपर के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीचे के तीन भी लगे हुए लाइन में कि वो आएंगे पेपर में। जब आप ऊपर के तीनों पढ़ोगे तो नीचे वाले दो में एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, ऊपर वाला न्यूमेरिकल के साथ करना है। समझ आ गई? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि संबंधी जो सावधानियां हैं वो आपको पढ़नी है बेटा। कोई सी भी एक की पूछी जा सकती है। जीडीपी और कल्याण के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पिछली बार, तो आने के चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखा जाता है वो ज्यादा टाइम पूछता ही है। चाहे वो थोड़े से पूछे, कम से कम नंबर पूछे, और पूछेगा, तो इसलिए ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। बट चांसेस थोड़े कम है। उसके अलावा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो आपको पढ़ना है, और उसके जो चरण है, जो 3 फेज होते हैं, ठीक है ना, वो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। क्लियर हो गया? साथ साथ घरेलू आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज्यादा है। याद रखना, ये इंपोर्टेंट में चल रहा है, ये ऊपर के तीन ज्यादा बिल्कुल ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आय विधि, व्यय विधि और जो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय जो निकालने के लिए जो आपके विधियां हैं, कौन सी आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि है, उसके चरण भी आपको पता होने चाहिए। मतलब कैसे उनके द्वारा आय विधि या फिर जो उनके द्वारा राष्ट्रीय आय या घरेलू आय निकाली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, फटाफट से देख लो। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके इंपोर्टेंट है, ये नहीं कि इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी इंपोर्टेंट है बेटा, बट इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पर थोड़ा कम देना, बट देना जरूर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए। इसमें क्वेश्चन जो इस टाइम इंपोर्टेंट बन रहा है, एक ये भी बन रहा है कि घरेलू आय राष्ट्रीय निकालने की जो विधियां होती है उनके चरण लिखने हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आ रहा, चरण लिखने को आ रहा है, ठीक है ना। तो उस पर भी ध्यान रखना है। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बने हुए हैं इस बार के लिए, फटाफट से नोट डाउन कर लो और इनको याद भी कर लो।